हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 जीएसईबी बोर्ड से इंग्लिश का यूनिट 6 द तारनेतर फेयर। बच्चों, आपको मेले तो पता ही होंगे। जब मेले में कभी आप बचपन में गए होंगे, जिद की होगी खिलौनों की, बड़ा मज़ा आया होगा। बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव कॉस्ट्यूम्स होंगे, राइड्स होंगे, और वो चीज़ें आप कभी भी भूल नहीं पाए होंगे, क्योंकि मेले का तो मज़ा ही ऐसा होता है। तो देखो, एक्टिविटी 1 क्या दिया हुआ है, रिकॉल एन एक्सपीरियंस दैट यू हैड एट अ कल्चरल इवेंट। तो भाई, आपको कभी किसी कल्चरल इवेंट पे कोई कोई चीज़ याद हो, आपका कोई एक्सपीरियंस हो, तो आप याद करो। वॉज इट अ ड्रामा इन एन ऑडिटोरियम, अ म्यूजिकल नाइट, अ फोक डांस इवेंट, समथिंग एल्स? तो क्या वो कोई म्यूजिकल नाइट थी जहाँ पे लोग आकर गा रहे थे, या कोई ड्रामा चल रहा था स्टेज पर, या फिर फोक डांस था? तो आपको जो भी याद आ रहा है बताओ। व्हाट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट और व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट एट दैट इवेंट? तो किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, और क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी? शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर। अपने दोस्तों के साथ अपने एक्सपीरियंस बताओ। अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड नैरेट देयर एक्सपीरियंसेस, अवॉइड अ रिपीटेशन। तो कुछ दोस्त आपके जो भी क्लास में, जिनको भी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुए हैं, वो क्लास के बीच में आ जाओ, सबको बताओ। रिपीटेशन मत कीजिएगा। सेम अगर एक्सपीरियंस है तो उसे मत बताइएगा। अब एक्टिविटी 2 देखो, रीड इट साइलेंटली। तो बच्चों, ये गुजरात टूरिज्म का पिक्चर यहाँ पे बना है। तो देखो, इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज, एवरी स्टेट हैज़ इट्स यूनिकनेस इन प्रैक्टिकली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथ्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एंटरटेनमेंट, फिलोसफी, मैनरिज्म एंड द वेरी वे ऑफ लिविंग। तो बच्चों, भारत पूरा कल्चरल हेरिटेज से भरा हुआ है। हेरिटेज मतलब ये जो हमें धरोहर, ये जो हमें गिफ्ट हमारे एंसेस्टर से मिला हुआ है, इसको हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। पूरे भारत में अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग कपड़े, अलग अलग खाना। साउथ इंडिया में जाओगे तो इडली, डोसा, सांभर। अगर पंजाब में जाओगे तो मक्की दी रोटी, सरसों दा साग। गुजरात में जाओगे तो दाल ढोकली। राजस्थान में जाओगे तो दाल बाटी। महाराष्ट्र में जाओगे तो पूरन पोली। बंगाल में जाओगे तो रसगुल्ला। असम में जाओगे तो वहाँ की असमी चाय। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारा देश एक रिच हेरिटेज बनाता है, कल्चरल हेरिटेज। और आप जेठालाल भी देख सकते हो, आता है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें कैसे अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। खूबसूरत सा एक सीरियल बनाया गया है। Gujarat too is proud of its culture. It has a vast variety of dances with its accompanying music and colorful costumes. तो बच्चों, गुजरात को भी अपने कल्चर पे बड़ा ही गर्व है, और गुजरात के पास में भी वैरायटी है डांसेस की, और साथ में बहुत ही शानदार उसका म्यूजिक, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं। The natives of each village or town have special occasions when they burst into their dancing rivalry. तो जो natives यानी जो local people होते हैं, जो उनके गाँव में उनके special occasions होते हैं, और वो dancing rivalry यानी एक दूसरे के साथ competitions हमेशा करते ही रहते हैं। खूब बढ़िया तरीके से अपने अपने गाँव को represent करते हैं। If you think you are prepared to walk out of your mundane experience and free fall into a whirlwind of colors, romance and music, then head for the तारनेतर फेयर। तो अगर आपको लगता है कि आप बड़ा रोमांचक सफ़र पे, अब एडवेंचरस ट्रिप पे जाना चाहते हो और घूम जाना चाहते हो कलर्स में, रंगों में, रोमांस में, म्यूज़िक में, तो चलो तारनेतर फेस्टिवल की तरफ चलते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट पे से भी मिल जाएगी स्टूडेंट्स। अब देखो, एक्टिविटी 3 है। बहुत कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है, बड़ा मनोरम में दृश्य हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो, लिसन टू द स्टोरी ऑफ योर टीचर रीड्स इट। तो आप सुनिए इसको, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ तारनेतर फेयर की। तो बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द्रौपदी स्वयंवर। तो बच्चों, स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं मतलब खुद, वर मतलब पति पसंद करना। तो द्रौपदी को आपको पता है, द्रौपदी ने अपने पति को खुद चुना था। This fair is a celebration of ethnic Gujarat's folk dance music, costumes and the arts, centered around young tribal men and women seeking marriage partners. तो स्टूडेंट्स, ये जो तारनेतर फेस्टिवल है, ये गुजरातियों का कल्चरल सेलिब्रेशन का एक समझ लो आप फेस्टिवल है, जहाँ पे ट्राइबल मैन जो होते हैं, आदिवासी जातियों के आसपास के, वहाँ के जो लोकल मैन होते हैं, वो शादी के लिए यहाँ पे आते हैं अपने पार्टनर को ढूंढने।
बड़ा ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के अपने आर्ट का प्रदर्शन करते हुए। उसी तरह से मतलब फीमेल्स भी आती हैं अपने स्पाउस को यानी अपने पति को चुनने के लिए। और कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पति पत्नी को चुनने ही आते, बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे रोमांस है, एक्साइटमेंट है, और इस हवा में कैप्टिवेटिंग हवा है। कैप्टिवेटिंग यानी आपको एकदम मतलब आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, आपका ध्यान ही नहीं हटेगा, इतना मजेदार एटमॉस्फेयर है। एंड एवरी ईयर द फेयर सीम्स ओनली टू ग्रो इन पॉपुलरिटी। हर साल इस फेयर की पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है, अट्रैक्टिंग विजिटर्स एंड टूरिस्ट फ्रॉम गुजरात, एल्सवेयर इन इंडिया एंड इवन अब्रॉड। तो सिर्फ गुजरात में ही पॉपुलर नहीं है बल्कि पूरे भारत के कोने कोने और अब्रॉड से भी लोग यहाँ पर आते हैं। Here, the many-colored costumes, glittering ornaments, and free-spirited movements of folk dancers as all combine to create a memorable scene. तो बच्चों यहाँ पे रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ग्लिटरिंग यानी चमक दमक के ऑर्नामेंट्स होते हैं, फ्री स्पिरिटेड यानी मुक्त मन से घूम रहे होते हैं, सब नाच रहे होते हैं, फॉक डांसर्स हो रहे होते हैं, ऑल कंबाइन टू क्रिएट अ मेमोरेबल सीन। और ये जो सीन है, ये मनोरम्य दृश्य आप कभी भूल नहीं पाएंगे, एकदम मेमोरेबल सीन होता है। As the dancers surge in waves of circular movement, the incessant throbbing of drums keeps them moving in unison. And the drum beats continue throughout the day even as the dancers change from one group to the next. तो जो म्यूज़िक होता है वो बंद नहीं होता, ड्रम्स पे चलता रहता है, और जैसे सांप चलता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से वेव फॉर्म में ये डांसर्स चलते रहते हैं। स्टूडेंट, जैसे वो गाना है ना, मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे, तो मैंने कोशिश की है, आपको वहाँ पे बड़ा मज़ा आया होगा, आपको भी ऐसे मतलब जोश आ गया होगा कि अरे वाह मैं भी गरबा वगैरह करूँगा, नवरात्रे करूँगा। तो बिल्कुल उसी तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और बहुत मज़ा आता है। Many kinds of folk dances are performed. By far the most popular is the Ras. बच्चों, बहुत अलग अलग तरीके के डांस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर रास, in which dancers hold stick to क्लैक अगेंस्ट दोज ऑफ द अदर डांसर्स। तो रास में क्या करते हैं, डांडिया से खेला जाता है, अपोजिट जो होता है आपके सामने उसको डांडिया से स्टिक मतलब स्ट्राइक किया जाता है, मारा जाता है। एज मैनी एज 1 to 200 वुमेन परफॉर्म रास डांस इन सिंगल सर्कल टू द बीट्स ऑफ 4 ड्रम्स एट अ टाइम एंड ट्यून्स ऑफ जोड़िया पावास डबल फ्लूट्स। तो बच्चों 100 से 200 महिलाएं, फीमेल्स एक साथ ये रास डांस खेलती हैं, परफॉर्म करती है। डबल फ्लूट्स का यूज़ होता है और 4 से ज़्यादा ड्रम एक साथ बज रहे होते हैं। You may also see people break out into a spontaneous हुडो, और आप देखोगे लोग इतने मज़ेदार, इतना खुश होके एकदम से कोई भी जुड़ रहा है, कहीं भी जुड़ रहा है, इस तरीके से डांस करते हैं। अब देखो, रबारी वुमेन ऑफ नियर बाय झालावाड़, जो नियर बाय झालावाड़ एक जगह है, वहाँ की जो रबारी वुमेन होती है, परफॉर्म द फेमस सर्कुलर फॉक डांस रहाड़ो। उनका एक फेमस डांस होता है रहाड़ो। Their marital status is indicated by their costumes. marital मतलब वो शादीशुदा है या कुंवारी है, और ये कैसे पता चलता है, उनके कपड़ों से। अ ब्लैक जीमी, अगर वो काला स्कर्ट पहनी है मतलब वो शादीशुदा है। बट इफ अ वुमेन इज वियरिंग रेड जीमी, अगर वो रेड स्कर्ट पहनी हुई है तो मतलब वो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। नॉट येट टाइड द नॉट, अब नॉट मतलब वो जो गांठ होती है ना, शादी के मंडप में फेरे लेते वक्त बांधी जाती है, तो उसकी अभी शादी नहीं हुई है। प्रोबेबली सीकिंग अ हस्बैंड, और वो यहाँ पे एक पति की तलाश में आई है। द पोटेंशियल हस्बैंड सीकिंग ब्राइड्स आर एलिगेंटली ड्रेस्ड इन कलरफुल धोतीज, और जो पति बनने के लिए आए हुए हैं वो एकदम रंग बिरंगी धोती पहन के आते हैं। आर्टिस्टिकली डिजाइंड वेस्ट कोट एंड हेड क्लोथ ट्विस्टेड एट एन एंगल, और ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है किस तरीके से हेड को मतलब हेड पे इन्होंने क्लॉथ पहन रखा है, ये एक वेस्ट कोट पहन रखा है, और कितने कलरफुल हैं, और क्या अम्ब्रेला है, कितने प्यारे हैंडकरचीफ लटके हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये आप दृश्य देख सकते हो। मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट तारनीतर विथ स्ट्राइकिंग अम्ब्रेलाज एडवर्टाइजिंग द बैचलरहुड दे आर कीन टू रेलिंक्विश। तो बच्चों, ये आराम से पूरे के पूरे फेयर ग्राउंड पे जहाँ मेला लगता वहाँ घूमते रहते हैं, तारनेतर में अपने अम्ब्रेला को घुमाते हुए एडवर्टाइज करते कि भाई हम कुंवारे हैं, हमसे शादी करो। तो ये बिल्कुल पोपटलाल की तरह, जैसे पोपटलाल नहीं बोलते हैं भाई मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी भीड़ है, यहाँ पे राइड्स भी हैं, काफ़ी सारे स्टॉल्स भी दिख रहे हैं।
तो numerous sadhus and bhajan mandlis, religious music groups are engrossed in singing continuously accompanied by folk instruments. तो बहुत सारे साधु संत भी यहाँ पे आते हैं, भजन मंडली भी आती है और वो अपना कार्यक्रम करती रहती है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, गाना बजाना, ये सब चलता रहता है. The Tarnetar Mela covers a large part of the Tarnetar village with a huge number of stalls put up to sell beautiful local handicrafts unavailable elsewhere. तो तारनेतर मेला तारनेतर विलेज का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लेता है. खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट मटेरियल वहाँ पे मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं. एथनिक ज्वेलरी मिलती है, स्टैचूज मिलती है डाइटीज़ की, मतलब भगवान की, ट्रेडिशनल अटायर जो ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं जिनके अंदर टाइनी मिरर, छोटे छोटे मिरर्स लगे होते हैं. There are also merry-go-round rides, photographers, stall, magic show and tattoo artists who attract a large variety of visitors. तो वहाँ पे टैटू आर्टिस्ट होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, मैजिक शो होते हैं, मैरी गो राउंड होते हैं. तो ये राइड्स वगैरह देखकर विजिटर बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं. The fair is held for 3 days every year during the Hindu calendar. तो हर साल 3 दिन के लिए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है. भादरवा सूद की 4th, 5th and 6th. तो ये होता है बच्चों ग्रीगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, मतलब अगस्त एंड सितंबर के बीच में ये आता है. अब देखो, द तारनेतर फेयर इज हेल्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ऑफ थानगढ़. तो बच्चों अब आपको एड्रेस बताया जा रहा है कि मतलब कहाँ से ये नज़दीक पड़ेगा, तो आप ज़रूर जाइएगा मज़ा उठाने. इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट. दिस इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द अहमदाबाद हापा ब्रॉड गेज लाइन. तो ये रूट बता रखा है कि रेलवे लाइन से आप कैसे जा सकते हैं. द नियरेस्ट टाउन विथ रोड ट्रांसपोर्टेशन टू अदर प्लेसेस इज चोटीला, 25 किलोमीटर फ्रॉम थानगढ़, विच इज़ कनेक्टेड बाय ST बसेस फ्रॉम राजकोट जो 75 किलोमीटर पे है. जामनगर 162 किलोमीटर, अहमदाबाद 196 किलोमीटर, पोरबंदर 250 किलोमीटर. तो ये तो पोरबंदर तो काफ़ी दूर है. फ्रॉम भावनगर चोटीला कैन बी रीच्ड आइदर वाया राजकोट, अ ट्रिप ऑफ 264 किलोमीटर, और वाया बोटाड. तो ये भी एक जगह है. शॉर्टर जर्नी ऑफ 190 किलोमीटर. चोटीला, थानगढ़ एंड तारनेतर वेल कनेक्टेड बाय ST बसेस. काफ़ी बसेस यहाँ पे चलती है. एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और भी काफ़ी जरिए हैं. आप टेम्पो में जा सकते हो, ऑटो में जा सकते हो. द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ राजकोट. नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है? राजकोट, जो 75 किलोमीटर दूर है. अब देखो, द कोलीज ऑफ सौराष्ट्र इनिशिएटेड द कस्टम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेलाज. तो ये जो अम्ब्रेला हमने देखा था ना बच्चों, ये कोली समाज के लोगों ने इनिशिएट किया था, शुरुआत की थी सौराष्ट्र के अम्ब्रेला को इस तरीका का बनाने के लिए, कलरफुल, विच आर मतलब एक्सक्विसिटली एलोबोरेट इन टर्म्स ऑफ एम्ब्लिशमेंट. तो आप इनको देख के एकदम खुश हो जाओगे, इतने खूबसूरत तरीके से इनको बनाया जाता है. द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज यूनिक एंड राइजेस फ्रॉम द एजेस ऑल द वे टू द टॉप. तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा अम्ब्रेला भरा होता है विद द बीड वर्क यानी मोती वोती, पैच वर्क यानी कपड़े के काम से, इन द डिजाइन एज वेल. स्मॉल कलरफुल हैंडकरचीफ्स आर अटैच्ड ऑल अराउंड द एज. तो स्मॉल कलरफुल हैंडकरचीफ्स लगाए होते हैं, हमने अभी अभी ऊपर देखे थे. टू अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन, ताकि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकें. दीज मैन स्पेंड ओवर अ ईयर एम्ब्रॉयडरिंग देयर अम्ब्रेलाज. और ये जो यहाँ पे जितने भी मेल्स आए ना, ये पूरा 1 साल लगा देते हैं अपने अम्ब्रेला को तैयार करने में. देयर इंटेंशन इज टू एंटाइज द गर्ल्स विद देयर आर्ट. और उनका जो इंटेंशन यानी उनका जो कहते हैं ना गोल, ये होता है कि भाई लड़कियां हमारा आर्ट देख के हमें पसंद कर लें. क्लोथ्स एंड हेड गियर एंड इम्प्रेस देम. और लड़कियों को ये क्या कर लें? इम्प्रेस कर दें. सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज, ताकि ये उनको मना सके शादी के लिए. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट बिफोर द फेयर इज ओवर दे यूजुअली मीट द लेडी ऑफ देयर चॉइस. और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जितनी देर ये उस लेडी से, मतलब मेला खत्म होने से पहले 3 दिनों में इनको अपनी